एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानने के लिए हमें पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी समझना पड़ेगा। जी। हमारे शरीर में 2 ओवरी होती हैं, 2 ट्यूब्स होती हैं और एक गर्भाशय होता है। नॉर्मली क्या होता है, ओवरी में से अंडा निकलेगा और वो ट्यूब में जाएगा। ट्यूब में स्पर्म के साथ जाके उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फिर जो फर्टिलाइज एग है वो ट्यूब में से ट्रैवल करते करते गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय या यूट्रस में आगे प्रेगनेंसी डेवलप करेगी। अगर ये फर्टिलाइज एग गर्भाशय में ना जाके कहीं और जाके स्थापित हो जाए, कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाए, तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक मतलब अपनी सही जगह से हटकर। तो ये फर्टिलाइज एग जो उसकी सही जगह है, जो उसका घर है गर्भाशय, उसको छोड़ के कहीं और चले गया है, इसीलिए हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जी। वैसे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, बेबी ट्यूब, उसमें पाई जाती है। इसीलिए लोग इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी के भी नाम से जानते हैं। इसका इंसिडेंस करीब 1% है, मतलब हर 90-100 महिलाओं में से किसी एक को ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर महिला में अलग लक्षण होता है और इसीलिए कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिस भी हो जाती है। मान लीजिए आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, तो सबसे पहले तो आपके पीरियड्स मिस होंगे और आप घर पे जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि उसमें 2 लाइन आई हैं कि मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। कई बार ये भी होता है कि कुछ महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनको हर 2-2.5 महीने पे पीरियड्स आते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग लाइट हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है या हेवी भी हो सकती है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स को लूज मोशंस हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और फिर पता चलता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण हुआ है। जी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई बार बर्स्ट कर जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उस केस में आपको कंधे शोल्डर के टिप पे पेन हो सकता है और अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। फुल प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय में जाती है। हमारा गर्भाशय फेलोपियन ट्यूब के कंपैरिजन में काफी बड़ा है और धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ती है और धीरे धीरे वो गर्भाशय एक्सपैंड करता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब है, बेबी ट्यूब है, वो बहुत दुबली पतली सी ट्यूब होती है। जब गर्भाशय को छोड़ के ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। जी। कुछ समय तक तो ये फेलोपियन ट्यूब स्ट्रेच होती रहेगी और फिर एक समय जब ये और स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगी, फेलोपियन ट्यूब फट जाएगी और इसके साथ आपको बहुत इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। जी। अगर ये ब्लीडिंग बढ़ती जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने से, ट्यूब फट जाने से जान भी जा सकती है। इसीलिए अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण लग रहे हैं तो डॉक्टर से अवश्य जल्दी से जल्द। कुछ महिलाएं ऑफ कोर्स ऐसी होती हैं जो उन्हें हम कहेंगे कि थोड़ी सी रिस्क ज्यादा रहती है और जिनको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कब होता है, अगर आपकी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो। तो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो सेकेंड प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है। जी। इसके अलावा देखिए, ट्यूब एक रास्ता है जिसके जरिए वो एग आएगा। अगर उस ट्यूब में कोई भी इन्फेक्शन हो तो ट्यूब वो रास्ता उतना अच्छा नहीं रहेगा और वो एग उसी में अटक सकता है। जी। हमारे देश में देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत रैम्पेंट है और ये ट्यूबरकुलोसिस ट्यूब्स को जाके खराब कर देता है। तो अगर किसी भी इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, कभी आपने साल 2-3-4 साल पहले टीबी की दवाई ली हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क है। जी। तीसरा, वही ट्यूब वाली बात, अगर कोई भी ट्यूब में सर्जरी हुई हो, तो मान लीजिए स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन हुआ है, जिसे हम बच्चे बंद करने का ऑपरेशन कहते हैं, है ना। अब आप कहेंगे अरे बच्चे बंद करने का ऑपरेशन हुआ तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो उस ऑपरेशन की भी 1% फेलियर रेट रहती है। जी। तो उसमें क्या होगा, अंडा निकल के आएगा, फर्टिलाइज होगा, लेकिन
जहाँ पे ऑपरेशन किया है वहीं पे आके वो फंस जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी ट्यूब पे सर्जरी हुई है तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा है जी। इसके बाद अगर आपने आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति से आपने कंसीव किया है, उन केसेस में भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। और अगर आप स्मोक करती हैं तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे सही है जी। तो मान लीजिए आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई भी लक्षण नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एससीजी, वो बहुत कम है या वो निरंतर गिरता जा रहा है, उस केस में हम मानेंगे कि एक प्रकार का गर्भपात या मिसकैरेज हो गया है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने आप नष्ट हो जाएगी। उस केस में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी। अगर हम दूसरा केस लें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज छोटा है और जो प्रेगनेंसी हार्मोन है बीटा एससीजी उसका भी लेवल कम है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एक इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट देते हैं। कुछ महिलाओं को इंजेक्शन दोबारा भी लेना पड़ सकता है जी। और अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें बहुत क्लोज फॉलोअप करना पड़ता है। और तीसरा तरीका है, मान लीजिए आपकी ट्यूब फट गई और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, या फिर मान लीजिए वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज काफ़ी बड़ा है और जो प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी है उसका लेवल काफ़ी हाई है जी। उन केसेस में हमको सर्जरी या लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है। ये सर्जरी पहले तो ओपन हुआ करती थी, मतलब पेट काट के करते थे, बट अब अधिकतर हम इसे की होल सर्जरी से करते हैं। तो हमारा ये मानना होता है कि जिस ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूब तो खराब ही हो गई है, तो अधिकतर हम ये करते हैं कि हम लैप्रोस्कोपी से वो ट्यूब जिसमें प्रेगनेंसी है उस ट्यूब को निकाल देते हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमारे पास हमारे शरीर में दो दो ट्यूब हैं, तो अगर हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली खराब ट्यूब को निकाल भी दिया तो भी हमारे पास एक हेल्दी ट्यूब बच जाएगी। अगर हमें डायग्नोसिस किसी ऐसी महिला को देना पड़ा जिनकी ऑलरेडी एक ट्यूब खराब है तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक हो जाता है, लेकिन हमारे पास फिर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर वो सारे क्राइटेरिया मीट कर रही हों तो हम उनको मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं या वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। उस केस में आपकी ट्यूब बच जाएगी और आप आगे कंसीव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक स्पेशल ऑपरेशन करें जिसको हम कहते हैं सैल्पिंगोस्टोमी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिस ट्यूब में प्रेगनेंसी है हम उस ट्यूब को निकाल देते हैं जी। लेकिन अगर आपकी दूसरी ट्यूब खराब है या पहले से ही ऑपरेशन हो चुका है तो हम इस ट्यूब को निकालेंगे नहीं। इस ट्यूब में जहाँ पे प्रेगनेंसी है वहाँ पे एक छोटा सा चीरा देके सिर्फ प्रेगनेंसी टिश्यू निकाल देते हैं और ट्यूब अंदर ही छोड़ देते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपकी ट्यूब बच गई, लेकिन क्योंकि ये ट्यूब पहले से ही थोड़ी खराब है इसीलिए अगली बार एक्टोपिक होने की रिस्क भी बढ़ जाती है। मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में हमारे पास आई कि वो ट्यूब फट चुकी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में हम ये स्पेशल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और हमें ट्यूब निकालनी ही पड़ेगी जी। ऐसी परिस्थिति में फिर ये होगा कि आपकी दोनों ट्यूब काम नहीं कर रही हैं, बट उसके बाद भी आप कंसीव कर सकती हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए। जी। एक प्रेगनेंसी का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमने मेडिकल मैनेजमेंट किया, हमने एक इंजेक्शन दे दिया और हमने ये माना कि वो इंजेक्शन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी नष्ट हो जाएगी, मगर हमने अपने हाथ से तो इंजेक्शन हमने अपने हाथ से वो प्रेगनेंसी तो निकाली नहीं है। तो हमारे पास फिर हम क्या करते हैं, हम बाद में सोनोग्राफी करके देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज छोटा हुआ कि नहीं हुआ, और जो प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एससीजी है उसका बार बार फॉलो अप करके देखते हैं कि वो कम हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो हमें अगले 3 महीने तक कंसीव नहीं करना चाहिए। जी। आने वाली प्रेगनेंसी पे थोड़ा तो असर पड़ेगा ही,
जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों को पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हमेशा हाई रहता है, बट फिर भी अगले प्रेगनेंसी में अच्छे आउटकम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपकी एक ट्यूब निकाल दी गई है तो भी बची हुई एक ट्यूब के साथ भी आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। अगली प्रेगनेंसी में इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जल्द से जल्द सोनोग्राफी कराएं, और जिससे हमें पता चलेगा कि इस बार गर्भ कहाँ पे स्थापित हुआ है। और एक बार हमें पता चल गया कि गर्भ गर्भाशय में स्थापित हुआ है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है।